सर आप मुंबई से आए हैं, इतनी दूर से, क्या उम्मीदें हैं इस यात्रा से? ऐसा है कि आज भारत देश सही मायने में संकट में है। मैं नहीं कहता कि 70 साल में बहुत अच्छा हुआ, इससे मेरा दावा नहीं है, लेकिन जो भी 70 साल में हुआ था वो 7 साल में बर्बाद हो गया। हमारा सब पब्लिक सेक्टर ख़त्म हुआ, हमारे बैंक ख़त्म हुए। अरे पंडित नेहरू ने 5 करोड़ डाल के LIC निकाली थी, उसके लाखों करोड़ क्या संपत्ति, लाखों करोड़ की। मैडम ने भी 50 करोड़ बैंक खरीदे, नेशनलाइज किया, उसकी भी अभी लाखों करोड़ की संपत्ति थी, वो सब संपत्ति बेच दी। और बड़े सभी उद्योगपति, यदि मैं आप चाहते हैं तो हिसाब देता हूँ कि मोदी ने कम से कम अपने दोस्तों को 50 लाख करोड़ का फायदा पहुँचा है अभी। किस आधार पर सर? यस, मैं नहीं, सब फिगर्स है। आप तो आधार जितना मांगेंगे मैं दूंगे। ऐसा है, टैक्स माफ़ी, कर्ज माफ़ी और NPA। और देखो अभी टाटा को 18,000 को एयर इंडिया दिया, वो तो 1-1.5 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, एयरपोर्ट्स है, इमारतें है, तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर 18,000 करोड़ में दिया, तो भी घाटे में एयर इंडिया। तो ये साजिश होती है कि पब्लिक सेक्टर घाटे में दिखाना और सस्ते में बेचना। मेरा एक दोस्त है इंडस्ट्रियलिस्ट, उसके 50,000 करोड़ देने थे, काय को देते, बोले कॉम्प्रोमाइज़ करो 50-50। लेकिन सर जब जो पब्लिक सेक्टर है उसको प्राइवेट करेंगे तो अच्छी सर्विस मिलेगी ना लोगों को, फैसिलिटी मिलेगी। अभी क्या है कि सुनिए, यही तो अच्छा सवाल किया है आपने। जब पब्लिक सेक्टर में 3 लोगों को नौकरी मिलती है तो प्राइवेट सेक्टर में एक को भी नहीं मिलती। सुनिए, देश किस लिए चला रहा है? सबको रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा देने के लिए देश चलाना है। आप सबको घर बिठाए, सब लोगों को घर में बिठाए, रेलवे में भर्ती नहीं, करोड़ों जगह सरकारी उसमें खाली है, उसमें भर्ती नहीं, और बोलते हैं कि आप लोग काम नहीं करते। तो काम करने के तरीके से खोजो ना। जब हम बीमार हो गए तो घर में क्या बूढ़े को मर देते, तरीका खोजते हैं। तो ये पब्लिक सेक्टर ये मुनाफे में नहीं है और वो सर्विस नहीं देता है, इसीलिए हम बेच रहे हैं, ये सरासर गलत है। लेकिन सर लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, आरक्षण को भी टारगेट किया जा रहा है उसी के बहाने, लेकिन कांग्रेस जो है वो यहाँ पर यात्रा निकाल रही है, जबकि होना चाहिए था कि क्या आपको नहीं लगता कि एक आंदोलन बड़ा होना चाहिए प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ? अभी वो तो बहुत अंदर की बात है, मैं बोलूँ। कांग्रेस इक्वल टू गांधी फैमिली या नेहरू फैमिली, ये आज के ज़माने में गलत फहमी है। मैडम ने गुजरात में जाके मोदी को मौत का सौदागर कहा था, कांग्रेस ने सपोर्ट किया। राहुल कह रहा है कि RSS की जहरीली विचारधारा हमारे सब दुखों की जड़ है, कांग्रेस ने सपोर्ट किया। मैडम ने लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाया था, वो जो उनका एडवाइजरी बोर्ड था उन्होंने विरोध किया मैडम को, और मैडम बोली कि ठीक है मेरे राजनीति ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं क्यों कर रही हूँ, तो ये लिंचिंग आपको अच्छा लगता है क्या? तो सब बोले नहीं, तो लिंचिंग का कानून किया, बड़ी गंभीर समस्या है। कांग्रेस वालों ने वो पार्लियामेंट में नहीं रखा। तो आप समझ लेना चाहिए कि हम ये परिवारवाद वगैरह बात करते हैं, ये सरासर झूठ बात है। कांग्रेस के भी सभी नेता जो बाहर है वो या तो संगी है, नहीं तो साइकोपंस है। लेकिन सर ये बात तो लगातार उठती आई है, खुद राहुल जी भी इस बात को बोले हैं एक बार, लेकिन उसके बावजूद भी जो टॉप लीडरशिप है, चाहे सोनिया गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, उन लोगों को अभी भी जो आम लोगों से जो जुड़ाव है या जो ग्राउंड लेवल पे नेता हैं, कार्यकर्ता है, उनके बीच में भारी गैप है। इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये मीडिया का ही है। अभी मैं देखो, राजीव गांधी से 88 से मैं जानता हूँ फैमिली को, इस फैमिली को। मैं जज था और एक मेरा एक्साइज रिफंड का जजमेंट था सभी कोर्टों के खिलाफ, जो किसी कोर्ट में मान्यता नहीं मिलने वाली थी, वो जजमेंट लेके मैं राजीव गांधी को मिला। मैंने देखो देश के हज़ारों करोड़ रुपए बच सकते हैं, ये मेरा जजमेंट फॉलो किया था। उसने देखा और फाइनेंस मिनिस्टर को बोला ये सब पेमेंट स्टे करो और ये कानून बनाओ जैसे साहब कहते हो, उसका कानून बनाया। तो ये जो करने की चाह होती है ना,
तो वो एक अलग बात होती है। और उसने किया। फाइनेंस मिनिस्टर को मिले तो बोले कैपिटलिस्ट को, पूंजीवाद को हाथ लगाने मैं नहीं करूँगा, आप पीएम से बात। पीएम ने 1 मिनट में कुछ सोचा ही नहीं कि पूंजीवादियों के खिलाफ है कि कुछ नहीं करो। तो ये जो सरलता है कारोबार करने में, ये दूसरे किसी में नहीं। सर यात्रा पे बात करते हैं आप, जो है जो गृह मंत्री है हमारे देश के, वो कह रहे हैं कि विदेशी शर्ट पहन के भारत जोड़ने निकले हैं राहुल जी। तो अभी क्या मोदी के शर्ट के बारे में बात करें, क्या गॉगल्स के बारे में बात करें, कि घड़ी के बारे में बात करें? इससे क्या फ़ायदा है? देखो ये क्या मुद्दा हो गया क्या? ये मुद्दा हो गया। और वैसे वो गांधी फैमिली, नेहरू फैमिली ने अपना सब कुछ देश को दिया है, ये तो इतिहास है। और इतने भी कितने भी इन्होंने पैसे खाया भी, तो वो जो इलाहाबाद की प्रॉपर्टी कांग्रेस को दी उस जमाने में, उसकी कीमत हो ही नहीं सकती। तो मैं इतना, इसका मतलब इन्होंने करप्शन करना ऐसा मेरा दावा नहीं है। लेकिन जो कुछ छुटपुट यह लोग करते, करप्ट तो दो करप्शन के दो रीते। कांग्रेस के लोग नेता सब अपना घर भरते हैं करप्शन करके, मोदी करप्शन करके संघ का घर भरता है। यानी उनका करप्शन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है और सभी संविधानिक संस्थाएं। मैं तो कहता हूँ कि आईबी का प्रमुख, एक वैद्य फैमिली का एक भाई आईबी का प्रमुख होता है, दूसरा भाई आरएसएस का प्रमुख होता है, और तीसरा सब लंबे कोई दूर का भाई होगा लेकिन वो मिलिट्री का प्रमुख होता है। तो देश कौन चलाता है? जब करकरे ने इनके सब पोल खोल दी आरएसएस की, तो मनमोहन सिंह ने उनको बुलाया कि तुम क्यों इनके साधु के पीछे पड़े हो? तो उन्होंने सब रिकॉर्ड दिया। वो सब रिकॉर्ड देके मनमोहन सिंह का एडवाइजर नारायणन करकरे को लेके आडवाणी के पास गए। करकरे को मारने का तय हो गए कि इतने सबूत है इसके पास। महात्मा गांधी के मर्डर में भी इतने सबूत नहीं थे, इतने सबूत ये सब 18 बम स्फोट वगैरह में थे। तो उन्होंने क्या किया, बाबरी मस्जिद ढाई। हेमंत करकरे की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं इतना ही बोलता हूँ कि उन्होंने एक तय किया कि हम बाबरी मस्जिद गिराए कुछ होता नहीं, हम गोधरा किया कुछ होता नहीं, हम गुजरात किया कुछ होता नहीं। जो भी करते गए उनको सब उसका फ़ायदा मिलता जो होते गए। तो लॉ कानून, जिस सुप्रीम कोर्ट के स्टे का उल्लंघन करके उन्होंने बाबरी मस्जिद ढाई थी, तो भी उनको ही रिलीफ मिली। तो मैं अभी सबको बोल रहा हूँ कि रिलीफ सब तो उनको ही मिलेगी। मैं जुडिशरी में था, मेरे ब्रदर जजेस के घर में गोलवलकर की फ़ोटो थे, और जब हम बेंच पे बैठे थे तो अनवांटेड थिंग्स मुसलमानों के बारे में बोलते थे जजेस, तो क्या न्याय देंगे? मैंने कहा हम ईश्वर के बराबर है, हम कैसे ऐसी बात कर सकते? तो यानी जुडिशरी हमारी नहीं, ब्यूरोक्रेसी हमारी नहीं, आईबी सीबीआई हमारी नहीं, यानी जनता की। तो कौन कारोबार करता है? कारोबार तो अप्रत्यक्ष रीत्या आरएसएस करता है। सर आप एक फॉर्मर जस्टिस रहे हैं, अभी जो अदालतों का रवैया है उसको कैसे? मैं तो देख रहा हूँ ना, वही तो बोल रहा हूँ। मैंने तो ओपनली कहा जाओ मुझे जेल भेजना चाहे तो। कोर्ट इज डूइंग एग्जीक्यूटिव जॉब। कोर्ट अभी सरकार का काम कर रही है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? अभी देखो, आज ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फंक्शन है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ पिटिशन चीफ जस्टिस के सामने है। क्या कोई पसंद करेगा जाना और उनके सामने पिटिशन कर? वो सब तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे जैसे बुजुर्ग घर में बैठ के सड़कें मरने के बजाय, हम नहीं कहते कि ये सब लोग हरिश्चंद्र बाकी के, राजनीति में चोरी होती है, परंतु तो भी देश खड़ा किया था वो खत्म हो गए, तो हम इसलिए बाहर हैं। सर ये भारत जोड़ो यात्रा से आप काफ़ी एक्सपीरियंसर हैं, आपने इंदिरा गांधी को भी देखा है, राजीव गांधी जी को भी देखा है। क्या लगता है कि कुछ फ़ायदा होगा इससे कांग्रेस को, जबकि ये डिजिटल ज़माना है? नहीं, डिजिटल ज़माना भी बहुत कोई बात नहीं, लेकिन यदि ये सिंसियरली हो जाता है जैसा चल रहा है 4 दिन, यदि वो आखिर तक होता है तो फ़ायदा होने वाला है। अच्छा। क्या दुतरफा लोग होते हैं, ऐसा क्या करो? और कोई फूल बरसाता है, कोई कुछ बरसाता है, कोई तो भावना है लोगों के मन में, और लोग तंग आ गए, आज की परिस्थिति को लोग तंग आ गए, तो इसीलिए फ़ायदा होगा। थैंक यू।